Hello students, welcome to Vaishnavi Shiksha classes. Today I am going to discuss the current affairs. It will help you to prepare for your upcoming competitive exams. जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. ओके, लेट्स स्टार्ट. First current affair is the UN expects the global population to reach 8 बिलियन. जो UN है उसने ये बोला है कि जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन तक पहुँचेगी. कब? नवंबर 15, 2023 को. ये आपका इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन द कंट्री. जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ है इंडिया में वो कितना हुआ है 2021 से 2022 तक. तो उसका जो आंकड़ा है वो है 316.06 मिलियन टन्स. ये क्या हुआ है? टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ है हमारी कंट्री में. नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है द 5 मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू इन इंडिया इज थ्रू. जो 5 मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू हैं इंडिया के वो कहाँ से आते हैं और वो कौन से हैं? सबसे पहला आपका है जीएसटी. सबसे ज़्यादा जो कमाई होती है हमारी कंट्री को वो जीएसटी से. सेकंड इनकम टैक्स. थर्ड कॉरपोरेशन टैक्स. फोर्थ नॉन टैक्स एंड फिफ्थ इज योर यूनियन एक्साइज ड्यूटी. नेक्स्ट करंट अफेयर आपका है द करेंसी हैज़ द हाइएस्ट वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ रुपी. वो ऐसी कौन सी करेंसी है जिसकी सबसे हाइएस्ट वैल्यू है टर्म्स में, और वो वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी भी कहलाती है जिसका नाम है कुवैती दिनार. जो कि एक कुवैती दिनार अगर हम कहें तो वो 242.67 रुपीज़ का है. मतलब वो 242 रुपीज़ का एक कुवैती दिनार है. तो वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है जिसकी रुपीज़ में वो कुवैती दिनार है. द रोड. नेक्स्ट आपका है करंट अफेयर द रोड ऑफ नेशनल हाईवे इन द कंट्री इज़. ये आप जीके में भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि आपसे पूछ लिया जा सकता है कि जो नेशनल हाईवे है कंट्री में वो कितने किलोमीटर का है. तो वो है 1,32,500 किलोमीटर्स. ठीक है. अब आपसे ये क्वेश्चन, इससे और भी बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, जैसे कि टोटल नेशनल हाईवे कितने हैं. तो टोटल नेशनल हाईवे अभी हमारे देश में कितने हैं? 599 टोटल नेशनल हाईवे है. अच्छा, विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, जिसे हम बोलते हैं NH44. NH7 वॉज वंस नोन एज, पहले NH7 जो था वो NH44 के नाम से जाना जाता था. अब NH44 जो है वो नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर का है, जिसका जो किलोमीटर है वो कितने किलोमीटर लॉन्ग है? 3,745 किलोमीटर वो लॉन्ग है, जो कि आपका श्रीनगर टू कन्याकुमारी है. ओके, ये डन हो गया. नेक्स्ट अगर हम चलें कि सेकेंड लार्जेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, तो वो हमारा नेशनल हाईवे 27 है, विच इज़ योर ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर. और उसकी लंबाई कितनी है? 3,507 किलोमीटर्स लॉन्ग है, जो कि आपका गुजरात से असम तक है. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपना करंट अफेयर मैक्सिमम डिसबर्समेंट बाय. कौन सा बैंक है जो मैक्सिमम डिसबर्समेंट करता है? विच इज़ योर कमर्शियल बैंक. अंडर नेक्स्ट अंडर लिबरलाइजेशन एंड डीरेगुलेशन ऑफ कंट्रोल, लाइसेंस कंपल्शन हैज़ बीन रिमूव्ड फॉर अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज. बहुत सारी इंडस्ट्री से क्या हुआ? लाइसेंस कंपल्शंस को रिमूव कर दिया गया. अब प्रेजेंट में कितनी ऐसे कंट्रोल में इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके पास लाइसेंस रिस्ट्रिक्शंस हैं करंट पॉलिसी के हिसाब से? तो वो है 3. और वो कौन कौन सी हैं? एक डिफेंस इक्विपमेंट का, एक एटॉमिक एनर्जी का, एंड थर्ड वन इज़ योर रेल ट्रांसपोर्ट का. नेक्स्ट, the largest federation in India which represent labor at the national level.
ऐसा कौन सा फेडरेशन है इंडिया में जो नेशनल लेवल पर लेबर को, लार्जेस्ट लेबर्स को रिप्रेजेंट करता है? वो आपका है CTUO, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपके अपकमिंग EPFO के एग्ज़ाम में, AO के एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है। इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बार रिपीट हो चुका है और बार बार ये आता है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर ना करिए। विच टाइप ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, विच टाइप ऑफ बैंक अकाउंट कैन बी ओपन बाय NRI इन इंडिया? जो NRI है वो किस प्रकार का बैंक अकाउंट इंडिया में खोलते हैं? तो उस अकाउंट को हम बोलते हैं NRO अकाउंट, जिसका फुल फॉर्म है नॉन रेसिडेंसी ऑर्डिनरी अकाउंट। अच्छा, अब ये क्या है, ये किस फॉर्म में होता है? ये सेविंग्स में होता है, करेंट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है ये। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो। पोटैटो का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अभी कौन सा प्रदेश है? विच इज उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाज बिगेस्ट होलसेल अनियन मार्केट। सबको पता है अनियन मार्केट के लिए महाराष्ट्र फेमस है, और महाराष्ट्र का कौन सा डिस्ट्रिक्ट? नासिक, जो कि अनियन बिगेस्ट होलसेल अनियन मार्केट है। और ये जो जितने भी आपको जीके के क्वेश्चंस या करंट अफेयर के क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, ये रिसेंटली कहीं ना कहीं न्यूज़ में रहे हैं, तो वो न्यूज़ से लेकर आपको ये करंट अफेयर्स बनाए गए हैं और आपको बताए जा रहे हैं। और इसका PDF अगर आपको चाहिए तो वो आप कमेंट सेक्शन में से आपको मिल सकता है, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और सब्सक्राइब करना होगा। नेक्स्ट है आपका कुनू नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है? अब ये भी बताएंगे कि इसकी बात क्यों आई है। ये सिचुएटेड है मध्य प्रदेश में, जो कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों को नॉलेज है कि नेशनल पार्क्स के बारे में क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से जनरेट होते हैं, और उन नेशनल पार्क्स के बारे में तो ज़रूर जनरेट होते हैं जो करंट अफेयर्स में रहते हैं। अब यहाँ क्यों ये करंट अफेयर में रहा? क्योंकि यहाँ पे अफ्रीकन चीताज नामीबिया और साउथ अफ्रीका से लाए गए, जो कि जिनकी जो संख्या थी वो 8 और 12 थी। मतलब 8 नामीबिया से लाए गए हैं और 12 साउथ अफ्रीका से लाए गए हैं, जिनमें से अभी रिसेंटली सुनने में आया था कि 2-3 चीता ऐसे थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट, और आपको इनमें से इनके जितने भी नाम हैं आप प्लीज़ उनको लर्न करके जाएं, क्योंकि आजकल करंट अफेयर्स में नाम से पूछा जाता है कि ये नाम किनके हैं, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है IBSA कैन प्ले वाइटल रोल इन रिफॉर्मिंग डिजिटल गवर्नेंस। IBSA का फुल फॉर्म है इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। ये 3 ऐसी कंट्री है जो कि बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं डिजिटल गवर्नेंस में। तो ये एक रिपोर्ट निकाली है, वो रिपोर्ट का नाम है डिप्लो फाउंडेशन रिपोर्ट, जो कि जेनेवा बेस्ड रिपोर्ट कहलाती है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको ये भी पूछ लिया जा सकता है IBSA क्या है, या ये कौन सी कंट्री बेस्ड रिपोर्ट है, या ये रिपोर्ट कौन जनरेट करती है। तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन नेवी ने अभी बिगेस्ट बाइनिनियल एक्सरसाइज की थी जिसका नाम था ट्रोपेक्स। तो आपसे नाम पूछ लिया जा सकता है, या तो नाम आपको गिवन होगा और आपसे उसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा। तो आप ये जो ट्रोपेक्स था उसका फुल फॉर्म है थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। ये कहाँ पर हुई थी, ये क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। ये अरेबियन सी में जनरेट हुई थी, जिसमें 70 शिप्स, 6 सबमरीन्स एंड मोर देन 75 एयरक्राफ्ट्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये नेवी का क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, आप सबको पता है द रिसेंटली आउटब्रेक ऑफ एक्सट्रीमली ए कॉन्टेजियस लंपी स्किन डिजीज अफेक्ट मोस्टली विच एनिमल। जो लंपी बीमारी अब चली थी वो किस में हुई थी? कैटल्स में ज़्यादातर, या आपको काओ ऑप्शन में होगा या कैटल्स होगा। तो वो लंपी डिजीज इज एसोसिएटेड विथ एनिमल, एंड विच एनिमल? विच इज योर काओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द एरिया अंडर मिलेट्स कल्टिवेशन इज द। अच्छा, मिलेट्स ये वर्ड आपने काफ़ी सुना होगा
कि ये करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा रहा है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मिलेट्स का कल्टीवेशन है हाईएस्ट इन द वर्ल्ड वो कहाँ पर है। अगर हाईएस्ट इन द वर्ल्ड पूछा जाएगा तो एशिया में है, एशिया में भी इंडिया में है, और इंडिया में भी सबसे ज़्यादा आपका राजस्थान में मिलेट्स का उत्पादन होता है। अब आप मिलेट्स में आप क्या क्या आ सकते हैं, आपका पर्ल मिलेट है, आपका सोरगम है, आपका ज्वार है, बाजरा जिसे हम बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे मिलेट्स हैं जो कि राजस्थान में जिनका कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वेरी इंटरेस्टिंग, और जो आपने शायद ये पहली बार ये क्वेश्चन सुना होगा कि अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ऐसा कौन सा एनिमल है जो बिल्कुल ह्यूमन की तरह डिफरेंस कर सकता है ऑड और इवन नंबर्स में। तो ये बहुत ही ज़्यादातर बच्चों का आंसर ये होता है कि मैम बंदर हो सकता है, क्योंकि बंदर हमारे तरह है तो बंदर बहुत स्मार्ट होता है। तो इसका आंसर है बंदर नहीं है, इसका आंसर है हनी बीज। क्या है इसका आंसर? हनी बीज। तो होपफुली कि आपको याद रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर, जो कि आपको लर्न करके जाना पड़ेगा। बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे घटप्रभा, मालाप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, यरला, ढिंडी, पलेरू, मुन्नेरू, कुंडाली, वेना, पंचगंगा, दूधगंगा। क्लियर है? तो आपको जैसे आपने कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज लर्न करी है, वैसे ही आपको नर्मदा की, कावेरी की, तो बहुत सारे रिवर्स की आपको ट्रिब्यूटरीज आपको लर्न करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल। एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल आया 2016 में। उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो वेस्ट जनरेट होता है उसको सेग्रीगेट कर देते हैं हम, ठीक है, सेग्रीगेट करते हैं। तो उसको जो सेग्रीगेशन हुआ वो कितने भागों में हुआ और वो कौन कौन से हैं, तो सबको पता है वो सेग्रीगेशन 3 भागों में हुआ, लेकिन वो 3 कौन कौन से हैं वो कंफ्यूज करने के लिए आपको एग्जाम में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें 2 सिमिलर होंगे, 1 अलग होगा, या 1 सही होगा, 2 गलत होंगे। तो आप इससे बेहतर है कि आप ये पढ़ के जाएं, क्योंकि ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम व्यू पॉइंट से। तो वो है एक वेट, जिसको हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट एंड डोमेस्टिक हैजार्डियस वेस्ट। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच हाउ मैनी कंट्रीज इज लैंडलॉक्ड। अच्छा, ये वर्ड आया लैंडलॉक्ड। अब ये लैंडलॉक्ड क्या है? लैंडलॉक्ड का मतलब है जो कंट्रीज ओशन को एक्सेस नहीं कर सकती। तो उसका आंसर है ऐसी कितनी कंट्रीज हैं? ऐसी 44 कंट्रीज हैं जो लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक्ड का मतलब है कैन नॉट एक्सेस टू ओशन। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर रेवाइंस। रेवाइंस का मतलब होता है कि बीहड़, जो हमारा इंडिया है उसमें सबसे ज़्यादा जो बीहड़ वाला क्षेत्र है वो कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा हमारा जो बीहड़ का क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद मध्य प्रदेश में है, तीसरे नंबर पे राजस्थान आ सकता है, और चौथे नंबर पे गुजरात आ सकता है। तो आपको ये सीक्वेंस याद करके रखना है कि पहले नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, जो भी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इंडिया का जो स्पॉट है, रैंक है, वो कौन से वे रैंक पे है? तो इंडिया कौन से रैंक पे है? अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के 8th रैंक पे है इंडिया। कौन से रैंक पे है? 8th रैंक पे है। अच्छा, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आपको बहुत ध्यान से सुनना है। फ्रेडी, एल्टॉन, ओबान, सियाया, आशा, तिबलिसी, शाशा एंड सावनाहा आर द नेम्स ऑफ। ये किसके नेम्स है? अभी आपको प्रीवियसली मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था, जो चीता कूनू नेशनल पार्क में लेके आए गए थे साउथ अफ्रीका से। ये सारे उन चीता के नाम हैं वो जो कि नामीबिया से लेके आए हैं, और ये मेल चीताज हैं। तो यहाँ पे आपको कोई भी 3 या 2 नाम ऐसे दे सकते हैं जिससे आपको ऑप्शंस में पूछा जाएगा कि दिस नेम्स इज एसोसिएटेड विथ
विच फॉलोइंग ऑप्शंस, कि आप किस इससे कौन से ऑप्शन से ये एसोसिएटेड है। तो आपको जब आपने पढ़ा होगा तभी आप इसका सही उत्तर दे पाएंगे, इसलिए कि आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुने, एक बार सुने, 2 बार सुने, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। व्हेन द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इंक्रीजेस, जब गैस का टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो जो एवरेज स्पीड होती है मॉलिक्यूल्स की वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज होती है? तो वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विच पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, जो इंडिपेंडेंट इंडिया था, हैज़ हेल्ड द फर्स्ट इलेक्शन, जो फर्स्ट, अब इलेक्शन की बात क्यों चली है यहाँ पे भाई, क्योंकि इलेक्शंस अभी यूपी में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो आपको पता है कि अब इलेक्शन के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर बनता ही बनता है। तो सबसे पहला फर्स्ट इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वो कहाँ पर हुआ था? आज़ाद भारत में सबसे पहला यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इलेक्शन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था मणिपुर में। कहाँ हुआ था वो? मणिपुर में हुआ था। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।